इंडिया बाइक वीक की मोस्ट पॉपुलर बैगर। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई इस बाइक को मुड़ के ना देखे। सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन, दिस इज साइम सिद्दीकी फ्रॉम द रोलिंग पिस्टन्स और आप सभी लोगों को हमारा क्या पिस्टन सलाम बॉस। रॉयल एनफील्ड तो रोड पे आपको हर एक मिनट में दिख ही जाती है, पर आज जो मैं आपको बाइक दिखाने वाला हूं ना, वो पूरी दुनिया में एक लौती बाइक है। हैव अ लुक एट द वेरी मैजेस्टिक रॉयल एनफील्ड नीलकंठ। तो चलिए अब हम लोग आपको चल के मिलवाते हैं इस बाइक के इन्वेंटर से, जिनका नाम है नवीन। आज इस बाइक पे इन्होंने 3 महीने और 20 लाख रुपए खर्च करके जो बाइक बनाई है, तो अब आइए चल के पता करते हैं कि क्या है इस बाइक में। हाय नवीन, हाउ आर यू? गुड, ऑल गुड। यू हैव टू स्पीक अ लिटिल लाउडर एंड आल्सो हम लोग हिंदुस्तानी, हम लोग थोड़ा सा हिंदी में बात करेंगे। कैसे हो आप? बढ़िया, एकदम बढ़िया। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल बैगर्स। रॉयल एनफील्ड, एक्चुअली रॉयल एनफील्ड ना कस्टमाइजेशन के लिए ही बनाई गई है और बहुत सारे लोग कस्टमाइजेशन करते रहते हैं, होता रहता है ना, बट ऐसा कस्टमाइजेशन मैंने नहीं देखा। मतलब जब आपने इसको बाहर निकाला ना, तो बाइक कैसे उठ रही है, मेरे को लग रहा था कि कोई पता नहीं कौन सी इंटरनेशनल बाइक है, और मेरे को तो पता भी नहीं चला कि रॉयल एनफील्ड है जब तक आपने मेरे को बताया नहीं और मैंने इसका लोगो नहीं देखा। तो अब हम इसके ऊपर से शुरू करते हैं कि इस बाइक को बनाने का आइडिया, नीलकंठ को बनाने का आइडिया कैसे आया। प्लीज़ आप बैठो और आराम से बैठ करके बताओ हम लोग को कि कैसे ये नीलकंठ बनाना शुरू करा आपने एज अ प्रोजेक्ट। This started with Royal Enfield, of course. It's a joint venture between Royal Enfield and TNT Motorcycles. रॉयल एनफील्ड और TNT का कोलैबोरेशन है ये Yes. बाइक। This came out as a discussion with the design team Royal Enfield में, और डिस्कशन के बाद हमने डिसाइड किया कि एक बैगर बनाया जाएगा। ओके। सो उसके बाद वी वर एट फुल इंडिपेंडेंस। हमने कुछ डिज़ाइंस बनाए अपने हिसाब से, रॉयल एनफील्ड को सबमिट किए, देन उनके यहाँ से कुछ इनपुट्स आए, डिज़ाइन इनपुट्स आए, और उनको मिक्स करके एक फाइनल रेंडर तैयार हुआ जो इस तरह दिखता था। तो चलिए अब इसके मॉडिफिकेशंस के बारे में बात करते हैं। मुझे इसके बारे में ज़्यादा नहीं पता है नवीन भाई, मुझे बस इतना पता है कि ये जो बाइक है ये एक रॉयल एनफील्ड इंटरसेप्टर पे बनी है, जिसके अंदर 647 सीसी का ऑयल कूल्ड पैरेलल ट्विन इंजन है, जो कि 47 PS का पावर प्रोड्यूस करता है और 52 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क प्रोड्यूस करता है विद 6 स्पीड गियर बॉक्स। am I right? तो अब हम शुरू करते हैं इसके इंजन स्पेसिफिकेशन से कि आपने इसके इंजन में क्या काम करा नवीन भाई। Engine, there is not much done to the engine except performance filters, K&N के परफॉर्मेंस रेस फिल्टर्स डाले हुए हैं इसके अंदर। एंड बिकॉज वी हैव हमने इनफ्लो बढ़ा दिया इंजन के अंदर विद द फिल्टर्स, मोर एयर इज फ्लोइंग इन द इंजन, ज़्यादा हवा जा रहा है तो उतना ही ज़्यादा है, हाँ, तो एग्जॉस्ट भी उतना ही ज़्यादा चाहिए, तो हमने फ्री फ्लो एग्जॉस्ट पाइप डाला हुआ है विच हैज़ बीन इंस्टॉल्ड पूरा यहाँ से स्ट्रेट पाइप, एंड इट कम्स आउट एकदम ये इसके अंदर से आ रहा है एग्जॉस्ट। सो इतना लंबा ट्रैवल है और उससे बेस बढ़ जाता है बहुत ज़्यादा, और बहुत फ्री फ्लो है। पैनियर कहते हैं, बैग और पैनियर कहते हैं, और इसके अंदर से आपने एग्जॉस्ट निकाला है। हाँ, लेकिन एक्चुअली ये इंजीनियर्ड इसके बाहर से है और लास्ट में आके यहाँ पे घूम गया है। यस, ओके ओके। तो सो दैट बैग्स के अंदर कुछ रखा हो तो गर्म ना हो। ओके, तो ये हमारे इंजन, और कुछ करा आपने इसके इंजन में? nothing. तो फिर हम पहले इसकी आवाज़ सुने, देखें कि कैसे साउंड करती है। आइए इसको आवाज़ सुनाते हैं आपको। इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं। आवाज सुन रहे हो आप लोग? कितनी बढ़िया सी आवाज निकल रही है इसमें से। बंद करते हैं अब इसे। तो आप हमें बताएं कि आपको इसकी आवाज कैसी लगी, और अब हम चलते हैं इसके मेन पार्ट पे, जो कि है इसका बॉडी मॉडिफिकेशन। ये कंप्लीटली कस्टम फ्रेम है। इंजन को सेम जगह पे पकड़ के हमने नेक 4 और 5 इंचेस फॉरवर्ड एंड आई थिंक 3.5 इंचेस अपवर्ड्स नेक को स्ट्रेच किया हुआ है बाहर। पीछे से शेसी को स्ट्रेच किया हुआ है टू होल्ड दिस बैग्स इन, एंड इट्स अ लॉन्ग स्केलेटन शेसी। एवरीथिंग इज कंसील्ड इनसाइड, और सब बोल्टिंग अंदर से है, तो आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा। कुछ दिख तो रहा ही नहीं है। फ्रंट से शुरू करते हैं तो बॉडी लाइन की बात करते हैं तो इट्स अ
ह्यूज फ्रंट फेंडर, बड़ा सा फेंडर लगाया जैसे यूजुअली बैगर्स में होता है, विद अ स्क्वायर एलईडी हेडलैम्प। मैंने इंटरनेशनल मोटरसाइकिल्स में ऐसा देखा है। हाँ, ये बैगर्स की आइडेंटिटी और ट्रेडमार्क्स कह सकते हो आप बैगर्स का। दे सपोज टू हैव अ बिग विंड डिफ्लेक्टर इन द फ्रंट। देन टायर टायर्स आर 23 इंचेस इम्पोर्ट फ्रॉम यूएस, क्योंकि हमारे यहाँ पे कोई भी स्टॉक मोटरसाइकिल में आता नहीं है। एंड व्हील इज अगेन इम्पोर्ट फ्रॉम यूएस। वी वांटेड टू मेक इट ऑन सीएनसी, बट टायर और व्हील दोनों यूएस से हैं, इंपोर्ट करा। हम व्हील बनाना चाह रहे थे लेकिन हमारे पास टाइम नहीं था प्रोजेक्ट में, तो could not do it. Although the front girders, the foot pegs, the folding foot pegs. Yeah, this is very sexy. Look at this. मतलब कौन इतना ध्यान देता है कि आपका ये एकदम फिट हो और अंदर आ जाए? The handle clamps. Okay. TNT logos. Rear tail light console, rear bow and tail ends. ये सब हमने 3D में डिज़ाइन करके और CNC के ऊपर कटिंग करके 6000 सीरीज एल्यूमिनियम में, एयरक्राफ्ट ग्रेड एल्यूमिनियम में सब CNC पे कट करके बनाया हुआ है ये पीसेस। ओके, इसका ये बैग मैं कैसे देख सकता हूँ अगर मुझे इसे देखना हो? ओह, दिस इजी। मैं इसको खोलने की कोशिश कर रहा था 2 मिनट से कि मतलब ये कैसे खुलेगा, और ये सिर्फ ऐसे ही खुल गया। ये देखो, और ये सॉफ्ट क्लोज है, इसको जब इसको अंदर आराम से आप पूरा सामान रखो। इसको भी छोड़ दूं ऐसे ही? हाथ में छोड़ दीजिए, सॉफ्ट क्लोज है। ओके, तो ये एकदम लड़ेगा भी नहीं, इसमें भी आपने चीज़ें लगाए रखी हुई हैं। और ये पीछे के लाइट का क्या सीन है जिस पे आपने कस्टम टेल लाइट कस्टम बनाया है रॉयल एनफील्ड के लिए। अब हम चलते हैं हमारे तीसरे पार्ट पे, इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर, क्योंकि इस बाइक के अंदर ये बाइक ऑटोमेटिक उठ रही थी और ऑटोमेटिक नीचे जाती, तो इसमें कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स तो ज़रूर मेंशन है। तो आइए अब इसके इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में बात करते हैं। नवीन भाई, इस बाइक के अंदर आपने क्या क्या चीज़ें लगा के रखी हैं इलेक्ट्रॉनिकली? LED headlamp in the front. LED headlamp in the front. Can we have a look? Yes. तो ये 24 LED headlamp है। Okay, 24 LED lamp is one thing. Then we got MIDI twin speakers, Bluetooth speakers हैं, आपस में कनेक्ट हो जाते हैं। You can have music on the ride. speakers हैं इस बाइक के अंदर। Internally charged हैं, so you don't have to change the battery. अच्छा, कभी बैटरी भी चेंज? जब बाइक स्टार्ट होता है तो ये चार्जिंग शुरू होता है इनका। Okay, so उसको आपने ऑल्टरनेटर से कनेक्ट करके रखा हुआ है ना? Okay. And rear custom tail light है। We have put air ride suspension in this motorcycle. That is the speciality of this motorcycle. स्पेशलिटी है, वो दिखाओ आप। आओ मैं आप बहुत बढ़िया सी चीज़ दिखाता हूँ इस बाइक की। तो ये बाइक जितनी आपको लो लग रही है ना, उतनी ऊंची भी उठ जाती है। पहले हम रियर करेंगे। लुक एट द मैकेनिज्म। ये देखो बाइक उठ रही है। ये पीछे वाला है, अब आगे वाला। You can see this part. You can see this part now. And there is a small stand there. Okay, यहाँ पर एक स्टैंड भी है जो कि ऐसे स्टैंड हो जाएगा। ये देखो, ऐसा स्टैंड कहाँ देखा आप लोगों ने, बताओ मेरे को। कहीं भी नहीं। ये स्टैंड है। अब हम इसको नीचे बिठाते हैं। वाओ 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 वाओ। तो मतलब कुल मिला करके ये हमारे भारतीय रोड के लिए ना बहुत सही बाइक है। अगर इसको हम अगर हम इसको बहुत बढ़िया सी रोड, अब मतलब इंडिया में तो आपको पता है हर तरीके की रोड मिलनी है। अगर इसको अच्छी रोड पे चलाना है, हमने इसको नीचे कर लिया। अगर इसको हमें गड्ढे पड्ढे, वैसे तो ऑफ रोडिंग के लिए इसको आप कभी भी नहीं ले जा सकते हो, लेकिन अगर हाँ नॉर्मल रोड जो थोड़ी बहुत ख़राब है वहाँ पे चल सकती है। बैगर जो होते हैं वो टारमेक टूरिंग के लिए होते हैं। जब हाईवे टूरिंग करनी होती है, आपको ऑफ रोड नहीं जाना होता है, सिर्फ टारमेक टूरिंग करनी है। दिल्ली से बैंगलोर जा रहे हैं, दिल्ली से गोवा जा रहे हैं, हाईवे जा रहे हैं। सो बैगर्स आर सपोज टू बी दोज मोटरसाइकिल। हाँ, उसमें आपका सामान भी आ जाता है, सामान डाल लिया अपना और टूरिंग करते हुए आराम से चले आते हैं। अच्छा, आपने इसके इंजन में बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं करे, तो इसका एवरेज भी मेरे हिसाब से ज़्यादा गड़बड़ नहीं हुआ होगा। वैसे तो इतनी महंगी बाइक लेने में कोई एवरेज के बारे में सोचता है नहीं, बट स्टिल ये दिस पर्टिकुलर मोटरसाइकिल इट्स फॉर्म और फंक्शन का गेम होता है। ओके, फंक्शन अपनी जगह है, फॉर्म अपनी जगह है। दिस इज मोर ऑफ फॉर्म ओवर फंक्शन, एंड it might be a little bit heavy than it is required to be. लेकिन ये एक प्रोटोटाइप है और एक कस्टम मोटरसाइकिल है which is supposed to be showcased
कि रॉयल एनफील्ड के इंजन के साथ आप क्या क्या कर सकते हैं बेसिकली। एग्जैक्टली। अब कोई देयर डोंट लिमिटेशंस, ये इंजन जो है ये बहुत ही अच्छा इंजन है। आप इससे स्क्रैम्बलर या कैफे रेसर्स मोटरसाइकिल आपने बहुत अभी ऐसे बनाई है, अभी एक इन्होंने ऐसे स्क्रैम्बलर बनाई है BS6 वाली, जो आपने किसको सागर के पास है, जो हमने एग्जॉस्ट आपने उसमें एग्जॉस्ट डिजाइन करा है। तो ऐसे काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स यहाँ पे होते रहते हैं। तो जस्ट इन केस अगर किसी इंसान को यहाँ पर आकर के TNT मोटरसाइकिल्स पर आकर के अगर उसे अपनी बाइक कोई मॉडिफाई करानी हो तो उसके क्या चार्जेस होंगे यहाँ पर? रॉयल एनफील्ड 350-500 का काम एटलीस्ट 2 लाख रुपीज़ बजट से स्टार्ट होता है। ओके। और इंटरसेप्टर का समवेयर अराउंड 3 लाख। क्योंकि आप क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ तो करते नहीं। मैंने There is जितनी no- बाइक there is देखी no नेक्स्ट लेवल compromise. बाइक्स हैं आपके पास। यहाँ पर एक दो ऐसी भी बाइक्स हैं जो 2 स्ट्रोक्स है, जो कि इंडिया में आई भी नहीं है, लॉन्च भी नहीं हुई है, बट भाई के गराज में खड़ी हुई हैं यहाँ पर। दैट्स द ब्यूटी ऑफ हिज वर्क, राइट? भाई ये TNT मोटरसाइकिल्स कैसे शुरू हुआ? आज से 7 साल पहले वी डिसाइडेड टू मेक अ मोटरसाइकिल शून्य। दिस इज द फर्स्ट वन। कैन वी हैव अ लुक? या श्योर। अभी थोड़ी गंदी पड़ी हुई है थोड़ा। ये पहली बाइक है आपकी? हाँ जी, शून्य। शून्य। शून्य मीन्स जीरो। जीरो या। कितनी बढ़िया लग रही है। क्या है इसमें? एक लोसलंग चॉपर है। ये हमने 2013 इंडिया बाइक वीक में लॉन्च किया था, इसको प्रॉब्ली अनवील किया था, और दैट्स फ्रॉम वेयर एक्चुअली द स्टोरी स्टार्टेड। ओके, फिर स्टार्ट करते हुए हमें बताइए कि आप यहाँ से नीलकंठ पे कैसे पहुँचे? हम लोग 3 पार्टनर हैं, नवीन, नितिन एंड योगेश। हम तीनों मैकेनिकल इंजीनियर्स हैं। एंड साथ में हमने इंजीनियरिंग अपना कोर्स ख़त्म किया और साथ साथ वो अपने अपने जॉब स्टार्ट कर दिए। अलग अलग कंपनीज हम जॉब कर रहे थे, एंड देन डिसाइडेड कि हमें साथ में मिलके एक चॉपर प्रोजेक्ट बनाना चाहिए। चॉपर प्रोजेक्ट बनाना। बाइक एंथुसियास्ट थे हमेशा हाँ से? जी, हाँ जी। रॉयल एनफील्ड से कॉलेज जाते थे और राइडिंग करते थे उस टाइम पे भी साथ में। जो मेरा पार्टनर था करिश्मा थी, और हम साथ में राइड्स पे जाते थे उस टाइम पे भी। और फिर हमने डिसाइड किया कि एक बना के देखते हैं क्या होता है। बिल्कुल। तो दैट्स हाउ। सब इंजीनियर्स थे? हाँ, सब सारे लोग मैकेनिकल इंजीनियर्स थे। इंजीनियर कि चलो बना करके देखते हैं। हमने फर्स्ट मोटरसाइकिल में किसी को हायर भी नहीं किया। सो हमने कुछ टूल्स खरीदे। एक नितिन के घर पे ही हाइड्रोलिक्स का काम होता था पहले, तो वर्कशॉप के नाम पर हमारे पास एक लेक मशीन थी। हमने कुछ ग्राइंडर्स खरीदे और एक मिलिंग मशीन में इन्वेस्ट किया। उस टाइम पे 2013 में हमें 1 लाख के आसपास की पड़ी। 1 लाख के आसपास। बट वी डिसाइडेड कि हमें इक्विपमेंट चाहिए काम करने के लिए। तो हमने पहले उसमें इन्वेस्ट किया। देन भी मोटरसाइकिल खरीदने से पहले हमने जिग बनाया। पहले जिग होता है जिसके अंदर आप एक हार्ड चैसी या कोई भी शैसी डिज़ाइन करते हो अगर ग्राउंड अप, तो आपको जिग चाहिए होता है ताकि शैसी एकदम आपकी करेक्ट और इंजीनियरिंग वाइज स्ट्रेट बने। तो पहले हमने जिग बनाया और उसके बाद हमने एक रॉयल एनफील्ड में इन्वेस्ट किया। फिर हमने ग्राउंड अप शैसी बनाया और उसको लेके हम 2013 इंडिया बाइक वीक में एंटर किए, डिस्प्ले पे लगाया। एंड लोगों को बड़ा पसंद आया, बहुत पसंद आई। तो वी डिसाइडेड कि अपनी जॉब्स छोड़ के अपना मोराल बढ़ा, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ कि हाँ हम लोग कुछ कर सकते हैं, कुछ नया। एंड वहाँ से एक मेरठ म्यूटिनियर्स करके ग्रुप है हार्ले डेविडसन का। मेरठ के हार्ले डेविडसन के राइडर्स हैं, उनसे कांटेक्ट हुआ, उनके वहाँ से कुछ प्रोजेक्ट्स आ गए और उससे थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया काम करने का। और वहाँ से भी डिसाइडेड टू क्विट आवर जॉब्स एंड सारी नौकरी छोड़ दी। सबने नौकरी छोड़ दी और इसे कहते हैं पैशन। व्हेन वी डिसाइडेड टू मेक कस्टम मोटरसाइकिल्स, तो हमारा यही मोटिव था कि एक प्रॉपर इंजीनियर प्रोडक्ट हो जिसको सेफली रोड पे चलाया जा सके एंड कॉन्फिडेंटली चलाया जा सके। उसके लिए हम बहुत सारी चीज़ें करते हैं। हम सॉफ्टवेयर टेस्टिंग करते हैं मॉडल्स की बिफोर मेकिंग देम एक्चुअली इन रियल लाइफ। सही, ये सब जो आप देख रहे हैं ये सब पहले 3D में बनता है। 3D में स्ट्रेस टेस्टिंग होती है, स्ट्रेस एनालिसिस होता है, कंपोनेंट्स चेंज होते हैं, हैवी होते हैं, मेटल्स चेंज होते हैं और मेटल्स की कंपोजिशन चेंज करते हैं जब तक कि डिज़ायर रिजल्ट नहीं मिलता है हमें। और फिर एक इंजीनियरिंग करके एक प्रॉपर प्रोडक्ट बनाया जाता है। सो द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज इट इज़ योर लाइफ विच इज डिपेंडेंट ऑन इट। अगर आपको कुछ भी कस्टम करवाना है, सो किसी भी ऐसे आपको इंडिविजुअल को अप्रोच करना है हु नोज व्हाट इज डूइंग एक्चुअली, who knows his trade, who knows his engineering. And I think TNT motorcycles पे he knows whatever he's doing. That's what I think, because जितनी भी हमने बाइक्स देखी, our team is more than capable and our workshop is more than capable. हमारे पास ऑलमोस्ट सारा इक्विपमेंट है। बड़ा वर्कशॉप है आपका, बहुत बड़ा एरिया है। किसी के पास इतना इक्विपमेंट नहीं है कस्टम इंडस्ट्री में। ये प्रॉमिस दैट, और हमारा सारा का सारा काम इन हाउस है। वी आउटसोर्स नथिंग, वी गॉट आवर पेंट शॉप एज वेल। हम कुछ भी आउटसोर्स नहीं करते हैं, और बिकॉज हम कुछ भी आउटसोर्स नहीं करते हैं तो हमारा क्वालिटी पे कंट्रोल रहता है। क्वालिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज इसके ऊपर जान निर्भर रहती है। एग्जैक्टली। और थोड़ा सा भी ऊपर नीचे 19-20 हुआ तो पता चला गया। एग्जैक्टली। तो वो भले ही 2 पैसा ज़्यादा लगे, लेकिन
सेफ और साउंड सामान निकल करके आया वो TNT का मेरे साथ। मैकेनिकल वारंटीज कस्टम मोटरसाइकिल्स की हम लोग 2 साल की देते हैं। 2 साल की वारंटी भी, मैकेनिकल वारंटी। और क्या क्या उसके अलावा पेंट, इंजन परफॉर्मेंस एंड स्टफ डिपेंड्स ऑन हाउ यू राइड। पेंट डिपेंड्स ऑन हाउ यू कीप द अपकीप ऑफ द पेंट, कैसे आप साफ रखते हो, कितना मेंटेन करते हो। और मैकेनिकल शेसी, स्विंग आर्म्स, फ्रंट सस्पेंशन, फ्रंट गर्डर्स, फ्रंट फिंगर्स, इन सब का हम 2 साल का वारंटी देते हैं। 2 साल की वारंटी कोई कंपनी नहीं देता है मैकेनिकल वारंटी 2 साल की, हम देते हैं। कोई OEM भी नहीं देता है, लेकिन हम लोग देते हैं। तो ये भरोसा है ना, तभी तो आप देते हो क्योंकि काम वैसा करते हो। तो समझ रहे हो ना, 1 नंबर का काम है यहाँ पे। तो उसके अलावा अब ये हमारे सामने जो आप देख रहे हो बैगर, इसको बनने में 20 लाख रुपए लगे हैं। Am I right? 20 लाख रुपए लगे। 20 लाख रुपए बहुत पैसा होता है, एक छोटी फॉर्च्यूनर ले लेगा इंसान। आपको कुछ बताना है नीलकंठ के बारे में, और डू यू वांट मी टू एंड दिस वीडियो? इट्स अ ब्यूटीफुल मोटरसाइकिल। वी फॉरगॉट टू मेंशन ये जो एल्यूमिनियम पैनल्स हैं, ये और फ्यूल टैंक का पैनल, ये बीड रोल्ड है। ये हमने खुद ही एक इक्विपमेंट बनाया और उस पर बीड रोलिंग डाली हुई है। ओके, सो वी गिवन दिस टेक्सचर एंड फीचर टू द एल्यूमिनियम। ये सब अपने यही इन हाउस बनाया, सब कुछ इन हाउस है। सो आई गेस दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। हमने आपको बहुत ही बढ़िया सी रॉयल एनफील्ड की बैगर दिखाई जो पूरे इंडिया में नहीं वर्ल्ड में एक लौती बाइक है। ओके, और ये हमारे सामने खड़ी है, और ये बाइक अवेलेबल है आपको TNT मोटरसाइकिल्स पे, जिसको आप अपने गूगल पे बढ़िया से डाल सकते हो। यहाँ पर एक नहीं, एक से एक बाइक यहाँ पे खड़ी हुई है। आप इसको यहाँ पे बहुत अच्छे से आकर के देख सकते हो। और यहाँ पर मतलब समझ रहे हो, जिस तरह से मेरे को बात करने से लगा नवीन से, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा भरोसेमंद काम होता है। ही इज़ अ वेरी काम पर्सन, आराम से चिल तरह से और सारी चीज़ें अपने धीरे धीरे से समझाई। और कुछ भी ऐसे जल्दबाजी का काम नहीं है, पैसा कमाने वाला काम नहीं है। यहाँ पर समझ रहे हैं थोड़ा सा शौक वाला काम है, और इनको अपने काम करने में मज़ा आता है। इसीलिए इन्होंने एक एक इक्विपमेंट्स अपना इन हाउस करके रखा हुआ है यहाँ पे, जितनी भी बढ़िया जगह है। हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आया इस बैगर को देख करके, इस बैगर को सुन करके। और उसके बाद में आई गेस दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। ओके टाइगर, सो अब हम चलते हैं यहाँ से और चलते हैं हमारे दूसरे पड़ाव के ऊपर, जो कि है एक दूसरा किक-एस वीडियो। सो टिल देन व्हाट यू गाइज हैव टू डू इज यू गाइज हैव टू कीप ड्रीमिंग एंड कीप वर्किंग हार्ड फॉर इट, एंड आई एम गोना कम बैक टू यू वेरी सून। टिल देन टेक केयर।